सरिता में सम्मिलित होने का हमें यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जिसका आज षष्ठ दिवस, छठवां दिन और जिस यज्ञ का आयोजन समस्त पितरों के उद्धारणार्थ, कल्याणार्थ बिजलाण परिवार के द्वारा आयोजित है विगत 5 दिनों से, और आज छठवें दिन की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। तो यह दिव्य भागवत महापुराण जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत जो है एक शास्त्र है। शास्त्र किसको कहते हैं और शास्त्र क्या करता है? शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। जो शास्त्र हमारे ऊपर शासन करता है और शासन के साथ साथ हमारी रक्षा करता है। जब हम शास्त्र के शासन में चलते हैं तो हमारी स्वतः रक्षा हो जाती है। तो शासनात् त्रायते इति शास्त्रम, जिसके अनुशासन पर चलने से हमारी रक्षा होती है, हमारा परम कल्याण होता है, उसको कहते हैं शास्त्र। और इस भागवत का जो प्राकट्य है ना, प्रभु की करुणा से हुआ है। ये करुणा ग्रंथ है, करुणा स्वरूप। जब प्रभु अपने धाम को जाने लगे तो प्रभु के मन में करुणा जागी। भगवान ने सोचा कि आगे कलयुग आने वाला है, इन जीवों का कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा। इमे जीवा कथम उद्धरणीय, इन जीवों का कैसे उद्धार होगा। तो प्रभु के मन में करुणा हुई, करुणा जागी, और उसी करुणा से श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ। कारुण्यात् संप्रकाशितम, करुणा से ही भागवत की उत्पत्ति हुई है। कारुण्यात् संप्रकाशितम, तो ये भागवत शास्त्र जो करुणा स्वरूप है। और शास्त्र के साथ साथ भागवत एक दर्पण भी है। ये शास्त्र एक दर्पण भी है। दर्पण तात्पर्य, दर्पण माने शीशा। दर्पण माने शीशा। जैसे शीशा होता है ना, तो शीशे में हम अपनी शक्ल देखते हैं कि कहीं हमारे चेहरे पर कोई कालिश तो नहीं लगी हुई, कोई धब्बा तो नहीं लगा हुआ। तो हम जब शीशे में देखते हैं तो उस धब्बे को मिटाते हैं, फिर शीशे में झांकते हैं, और जब शीशा दिखाता है कि तुम्हारे मुख पर दाग लगा है, धब्बा लगा है, तो हम फिर उसको मिटाते हैं। तो उसी प्रकार से ये शास्त्र जो है ना, ये दर्पण है। इस दर्पण में, इस शीशे में हम अपने को देखें कि कहीं हमारे जीवन में कोई दाग तो नहीं लगा हुआ, कोई कलंक तो नहीं लगा हुआ, कोई पाप तो नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो उसको मिटाने का प्रयास करें। हमारा जो जीवन है वो कैसा है? एक मानव की तरह है या एक पशु की तरह है? किसकी तरह जी रहे हैं हम? शास्त्रों में कहा गया कि भो मनुर्भव, हे मानव तू मानव बन। पशु के लिए नहीं कहा गया हे पशु तू पशु बन, हे कुत्ता तो कुत्ता बन। पशु के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि पशु का जो रोल है, जो उसका अभिनय है, वो भली भांति उसको निभा रहा है।
वो अपने रोल को अच्छी तरह निभा रहा है। पशु के लिए नहीं कहा, मानव के लिए कहा, भो मनुर्भव, हे मानव तू मानव बन। मानव के जैसे गुण हो, मानव के जैसा आचरण हो, क्योंकि अगर मानवता नहीं तो फिर वह मानव कहलाने का अधिकारी नहीं रह जाता। कड़वा नहीं तो करेला कैसा, कड़वा नहीं तो करेला कैसा, तीखी नहीं तो मिर्च कैसी, आम मीठा नहीं तो आम कैसा, उसी प्रकार मानवता नहीं तो मानव कैसा। तो मानवता हो। हमारा जीवन हम किसकी तरह जी रहे हैं? हमारा जीवन राम की तरह है या रावण की तरह है? किसकी तरह हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? तो ये शास्त्र जो है ये जीना सिखाते हैं और जीने के साथ साथ मरना भी सिखाते हैं कि जीवन में कैसे जिए। यदि जीना सीखना है तो हम राम के चरित्र से सीखें और मरना सीखना है तो कृष्ण के चरित्र से सीखें। श्री रामचरितमानस जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है। क्योंकि जीना भी इतना आसान नहीं और मरना भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। जितना जीना मुश्किल है उतना ही मरना भी मुश्किल है। तो ये शास्त्र जो है इनको दर्पण बताया। ये हमें बताते हैं कि किस मार्ग पर हम चलें। हमें ये असत से सत की ओर ले जाते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया कि असतो मा सद्गमय। इस शास्त्र अगर हम इनके अनुसार चलेंगे तो ये असत से हमें सत की ओर ले जाते हैं। असत इस संसार से उस सत्य परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाते हैं। तो शास्त्र का बड़ा ही महत्व बताए, बड़ी महिमा बताई। तो ये हमको जीना सिखाते हैं और जीने के साथ साथ मरना भी सिखाते हैं। तो उसी दिव्य श्रीमद् भागवत में हम सभी सम्मिलित रूप से एकीभूत हुए हैं। कल के प्रसंग में आप सभी ने भगवान बालकृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण किया, जिसमें कि प्रभु ने माखन चोरी करी, गोपियों के घरों में माखन चुराया। और यदि वास्तव में देखा जाए तो प्रभु ने माखन नहीं चुराया। माखन तो एक बाहर की लीला है, उसके पीछे कुछ और ही कारण है। बाहर से तो हमें माखन दिखता है, लेकिन माखन के बदले प्रभु ने कुछ और चुराया है। क्या? प्रभु ने माखन के बदले इन गोपियों का मन चुराया। यदि हमारा मन भी माखन की तरह सफेद हो जाए तो एक दिन प्रभु जरूर हमारे मन को चुराएंगे। तो माखन के बहाने भगवान ने गोपियों के मन को चुराया, जो एकदम स्वच्छ था, श्वेत निर्मल, और उनको अपना अंत में उनको अपने धाम की प्राप्ति कराई गोपियों को, क्योंकि उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया गोविंद के लिए, ठाकुर के लिए। और अंतिम में हमने वेणु गीत का श्रवण किया, जिसमें गोपियों ने बांसुरी की महिमा गाई। अब हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु में गोपियों ने माँ कात्यायनी का व्रत किया, यमुना में गई, स्नान किया, नग्न स्नान किया। भगवान ने इनके वस्त्र चुराए
जब प्रार्थना करी गोपियों ने, तब प्रभु ने बाद में इनके वस्त्र इनको वापस लौटाए, चीर हरण किया। चीर हरण का तात्पर्य आगे जाकर के हम अभी रास में श्रवण करेंगे। इसके पश्चात इन गोपियों ने यमुना के तट पर बालू की एक मूर्ति बनाई, पराम्बा जगदम्बा की, और उस बालू की रेत की मूर्ति जो माँ दुर्गा की बनाई, माँ कात्यायनी की, उसकी पूजा करती हैं गोपियाँ। क्यों? इनकी एक ही कामना है, एक ही प्रार्थना है भगवान से कि हे प्रभु, हमें नंद नंदन श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों। तो प्रार्थना करती है मैया से कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, वो नंद का लाला नंद नंदन हमें पति रूप में प्राप्त हो। ये मंत्र भागवत का इतना सिद्ध है कि यदि किसी कन्या का विवाह न हो रहा हो तो अगर वो इस मंत्र को ब्राह्मणों के द्वारा इसका जाप कराए तो अवश्य इस मंत्र का प्रभाव है, इस अनुष्ठान का प्रभाव है कि उसको अपने अनुकूल वर की प्राप्ति होती है, या फिर अपने आप इसका जाप करे। बड़ा दिव्य और सिद्ध मंत्र। तो इन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा करी। इसके पश्चात प्रभु ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी और अब आता है गोवर्धन लीला का प्रसंग। जब दीपावली का अवसर आया तो मैया यशोदा रसोई में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। जैसे हम बनाते हैं ना दीपावली में अनेक प्रकार के पकवान बनाते हैं, तो ऐसे ही मैया यशोदा बना रही थी। तब तक कन्हैया खेलते हुए बाहर से आए, रसोई में घुसे। अरे मैया, मुझे भूख लग रही है, तू कहाँ बना रही है पकौड़ी, मुझे एक पकौड़ी खिला दे। जैसे ही कन्हैया ने पकौड़ी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मैया ने एकदम रोक दिया। एक कन्हैया, नहायो नहीं, धोयो नहीं और एकदम पकौड़ी छूने लग गयो। कन्हैया ने कहा, मैया मुझको भूख लग रही है, पकौड़ी खिला दे। मैया ने कहा, पकौड़ी जरूर खिलाऊंगी, लेकिन जब जय जय हो जाएगी ना तब खाने को मिलेगी। भगवान ने कहा, मैया ये जय जय कौन सी बलाए है, ये जय जय कौन है? बोले, मुझे समय नायक जाके अपने बाबा से पूछ ले। कन्हैया नंद बाबा के पास में आए और नंद बाबा से पूछा, बाबा बाबा ये जय जय कौन सी बलाए हैं? मैया कहती है, मैंने पकौड़ी मांगी, मुझे भगा दिया, आज कौन की जय जय होगी? तो नंद बाबा ने तब कहा कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानि प्रीणनं जीवनं पयः। अरे कन्हैया, परजन्यो भगवान इंद्रो, दीपावली के दिन हम इंद्र की पूजा क्यों करें? बाबा इंद्र की पूजा क्यों? बोले, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया। जब हम इंद्र की पूजा करें ना तो इंद्र प्रसन्न होवे, और जब वो प्रसन्न होता है ना तो बारिश करता है, वर्षा करता है। जब वर्षा होती है तभी तो खेती होती है, हमारी गायों के लिए सुंदर सुंदर घास उगता है, और हमारी गैया जब उस घास को खाती हैं तो हमें दूध देती हैं। उसी दूध से हमारा जीवन चल रहा है, हम माखन बनाते हैं, घी बनाते हैं। तो या हमारे हम इंद्र की पूजा करें कि वो बारिश करे।
कन्हैया बाबा से कहने लगे, बाबा अच्छा अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र पानी ना बरसाएगा। बोले ना बेटा। बोले बाबा एक बात बता कि आधे ग्वाला पूजा कर दें और आधे ग्वाला इंद्र की पूजा ना करें तो क्या इंद्र पूजा करने वाले के खेतों में ही पानी बरसाएगा? जो पूजा नहीं करेंगे क्या उनके खेतों में बारिश नहीं करेगा? नंद बाबा ने कहा, लाला है तो तू बहुत छोटा सा, पर बातें ऐसी करे कि मैं बुड्ढे की खोपड़ी चक्कर में पड़ जाए। तो का कहना चाहे बता। तो कन्हैया कहने लगे, बाबा मैंने भी बड़े बड़े संतों का संग किया है, संतों के साथ में रहा हूँ, तो संत लोग तो एक ही बात कहते हैं, क्या कि कर्मणा जायते जंतुः कर्मणेव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। बाबा हमारे सुख दुख का कारण हमारे कर्म है। कर्मणा जायते जंतुः, कर्म से ही जीव की उत्पत्ति होती है, जीव का जन्म होता है। और कर्मणेव विलीयते, कर्म के द्वारा ही वह विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भी कर्म के अधीन है। और कर्मणेव विपद्यते, बाबा सब कर्म का ही प्रताप है। आज के दिन जब हम जैसा कर्म करेंगे वही कर्म आगे जाकर के हमारा भाग्य बनेगा, हमारा भाग्य बनेगा। आज का कर्म जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं वही आज भाग्य बन करके हमारे सामने आ रहा है। जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा भोगना पड़ता है। कर्म की विशेषता बताई यहाँ पर भगवान ने। कर्मैव गुरु ईश्वर, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। यदि कर्म नहीं किया, परिश्रम नहीं किया तो गुरु भी ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे तब तक किसी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक आम का बीज है और हम चाहते हैं कि ये आम का बीज विशाल वृक्ष बनकर हमें फल प्रदान करे, आम प्रदान करे। तो कब उसमें फल लगेंगे? जब हम कर्म करेंगे। पहले आम के बीज को मिट्टी में गाड़ना पड़ेगा, जमीन में गाड़ के फिर प्रत्येक दिन उसमें पानी देना पड़ेगा। जब उसमें अंकुर आ जाएगा, महीने में थोड़ा सा बड़ा हुआ पौधा, फिर उसकी रक्षा करनी पड़ेगी गाय भैंस से। प्रत्येक दिन उसकी जड़ में पानी देना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और जब वो कई सालों बाद बड़ा वृक्ष हुआ तब वो हमें फल देने लगा। तो तभी तो उसने फल दिया जब हमने कर्म किया, उसको जमीन में गाड़ा, पानी दिया, उसकी रक्षा सुरक्षा करी, फिर भविष्य में उसमें फल लगे। और यदि घर के अंदर ही बीज को रखे रहते तो क्या कभी वो वृक्ष बनता? कभी उसमें फल लगते? कभी नहीं। तो उसी प्रकार बाबा जो जैसो कर्म करे वो आपको वैसो फल भोगना पड़े। अपने कर्मों के द्वारा ही जन्म होता है, कर्मों के द्वारा ही मृत्यु होती है। निज कर्म प्रताप से जन्म मिले, निज कर्म ही विश्व में जीवन दाता। इस कारण कर्म ही ईश्वर है, बिना कर्म न ब्रह्म विधान बनाता, बिना कर्म न ब्रह्म विधान बनाता। बिना कर्म के ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे हम बीज बोएंगे
वैसो ही फल की प्राप्ति होगी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यदि कांटे के पौधे लगाएंगे और चाहेंगे इसमें फल लग जाए तो ऐसा संभव नहीं है। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, जाते जाते उसको भूख लग गई। अचानक से देखा एक बगीचे में, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं बगीचे में। उसने सोचा चलो आम लगे हैं, इनको पाया जाए, खाया जाए। तो वो जाने लगा बगीचे की तरफ। देखिए ध्यान से सुनो। तो जब जाने लगा बगीचे की तरफ तो सबसे पहले आम को किसने देखा? आंखों ने। आंखों ने आम को देखा कि आम लगे हैं, लेकिन आंखें तो आम के पास जा नहीं सकती, पैर जाएंगे। तो आंखों ने देखा, पैर जो हैं उस वृक्ष तक पहुंचे। उस वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचे तो गए तो पैरों से, और पैर आम थोड़ी तोड़ सकते हैं। तोड़ा हाथों ने, हाथों ने आम को तोड़ा। जब आम को तोड़ा तो उसने मुंह में रखा, आम को चखा। तो जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने रखा नहीं। मुंह में जब उसने चखा तो मुंह में ने भी नहीं रखा, वो पेट में चला गया। तब तक क्या हुआ कि माली आया उस बगीचे का। उसने देखा कि मेरे वृक्ष से, बगीचे से आम चुरा रहा है। डंडा पकड़ा उसने और उसकी पीठ में 2-4 डंडे धमक दिए। पीठ लाल हो गई और बेचारा इतनी पिटाई हुई कि रोने लग गया, रोने लग गया। किसने कहा? आप तो कह रहे थे कि जो कर्म करता है फल उसी को भोगना पड़ता है। बोले हाँ हाँ उसी ने भोगा। कैसे? बोले देखिए आंखों ने देखा, पैर गए। सबसे पहले आंखों से शुरुआत हुई, पैर गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पेट में चला गया। और जब डंडे पड़े तो रोना किसको पड़ा? रोना किसको पड़ा? आंखों को। सबसे पहले शुरुआत हुई आंखों से, तो रोना भी आंखों को पड़ा। तो कहने का तात्पर्य जो कर्म करता है उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जो कहता है कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, ये तो आलसी का लक्षण है। दैव दैव आलसी पुकारा। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर गर हिम्मत ना हारे तो कर्म की प्रधानता है। बाबा जो जैसो कर्म कियो करे वाको वैसो फल मिले। एक बार चंद्रगुप्त ने कहा चाणक्य से, चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि सोचिए, कहता है चाणक्य से कि जो भाग्य में होगा, अगर हम कितना भी कर्म करेंगे तो नहीं मिलने वाला। जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा, कर्म हम कितना भी करें। तो चाणक्य ने कहा जरा सोचो, क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कर्म करने से ही मिलेगा। तो इसलिए कर्म करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नंद बाबा के समझ में बात आ गई। कहा लाला तो क्या कहना चाहता है? तो कह दिया कन्हैया ने, बाबा अरे इंद्र का कार्य है, वो पानी बरसाएगा, वो तो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, उसमें पूजा की क्या जरूरत? अरे पूजा करनी है तो जो हमारे प्रत्यक्ष देवता है इस ब्रजमंडल के, गो विप्रा नल पर्वता, ये गाय है, ब्राह्मण है, अग्नि है, ये गोवर्धन पर्वत है,
पूजा करनी तो इनकी करो। बाबा आपने इतनी बार इंद्र की पूजा करके कर ली, एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की भी तो पूजा करके देखो। ठीक है लाला, यदि तेरी यही इच्छा है तो या बार तेरी गोवर्धन की पूजा करते हैं। तब तो नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में आवाज लगा दी, कहा भैया सब गोवर्धन पूजा के लिए तैयार हो जाओ। कन्हैया से पूछा, अच्छा तेरे देवता के लिए सामग्री क्या चाहिए? कन्हैया ने कहा कि बाबा सामग्री की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस सुंदर सुंदर पकवान बनाओ। 56 प्रकार के व्यंजन मेरे देवता को भोग बहुत प्रिय है। तब तो सारे ग्वाल वालों ने सुंदर सुंदर पकवान अपने घर में बनाए। 56 प्रकार के कचौड़ी, मकोड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, कलाकंद, बर्फी, जलेबी, अनेकानेक पकवान बना करके तैयार कर दिए और चले गए गोवर्धन पर्वत पर। ग्वाल वालों ने कहा, लाला कहाँ है तेरे देवता? कन्हैया बोले, अरे ये दिखना रो इतनो बड़ो 7 कोस को गोवर्धन, अरे राम राम इतनो बड़ो देवता। बोले हाँ ये मेरे देवता। तो कैसे पूजा करें? बोले ध्यान करो। ध्यान किया सबने। बोले अब क्या करें? बोले मेरे देवता को स्नान कराओ। तब तो सारे ग्वाल बाल मटका भर करके जमुना से लाते हैं और गोवर्धन पर्वत के ऊपर डालते हैं, स्नान कराते हैं। बहुत समय जब बीता, पानी डालते डालते स्नान कराते कराते ग्वाल बाल सारे थक गए। बोले कन्हैया, अरे हमने इतना पानी डाल दिया तेरे देवता के ऊपर, लेकिन या कि तो अभी मूंछों गीली ना हुई। इतना बड़ो देवता, हमें तो बड़ो कष्ट होए, कुछ व्यवस्था कर। बोले देवता को ध्यान करो। सबने ध्यान किया तो प्रभु ने वहां मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले मानसी गंगा की जय। अब तो सब मानसी गंगा से जल ला करके गोवर्धन के ऊपर डालते हैं। स्नान कराया, गंधाक्षर पुष्प से पूजन किया और अंत में आई जब नैवेद्य की बारी भोग की, प्रभु ने कहा कि अब ग्वाल वालों भोग लगाओ। तो मदमंगल बोला पर्दा डालो। कन्हैया ने कह दिया पर्दा की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरो देवता तो चौरे में ही भोग लगावे सबके सामने। अच्छा, बोले ध्यान करो देवता को। सबने आंखें बंद करी, ध्यान करने लगे गोवर्धन नाथ का। तो कन्हैया ने अपने एक रूप से दूसरा रूप रखा और गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ गए और कह दिया, लाओ ब्रजवासियों भोग। जैसे ही सुना सभी ग्वाल बालों ने कहने लगे, दे अरे लाला ये तेरो देवता तो बड़ो दयालु है, यानी तो एक बार में ही दर्शन दे दिए। वह इंद्र की पूजा करते करते हजारन वर्ष बीत गए, पर जो है दारिकी ने कबू शकल ना दिखाई। इतना समय बीत गया। अब तो गोवर्धन नाथ भोग लगाने लगे। सबने अपने अपने व्यंजनों को, अपने अपने पकवानों को दिया। सब पाते चले गए गोवर्धन नाथ। जब थोड़ा बहुत बच गया तो मदमंगल बोला, लाला एक बात बता, ये तेरो देवता कितने दिनों को भूखो बैठे है? अरे ये तो सबरे डकार गयो, कछ हमारे लिए प्रसाद छोड़िएगो कि नहीं? कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, सबके लिए प्रसादी मिलेगी। अच्छा, जब भोग लगाया, भोग लगाने के पश्चात बोले अब क्या करें? कन्हैया ने कहा एक कमी रह गई। क्या? बोले गोवर्धन नाथ की पूजा पूर्ण तब मानी जाए जब या की परिक्रमा करें। परिक्रमा 7 कोस की परिक्रमा। अच्छा लाला, गोविंद और गोवर्धन नाथ का भजन करते हुए सभी परिक्रमा लगा रहे हैं और स्मरण करते हैं सभी गोवर्धन नाथ का। आइए हम तन से तो यहाँ बैठे हैं, लगा ली तो वास्तविक परिक्रमा का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए बड़े प्रेम के साथ में गाएं।